हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक का नाम है डिटरमाइनर्स। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, जो स्टूडेंट +1 +2 या 10th में उनके लिए ज़्यादा काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। तो इसके अंदर हम कवर करें डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। देखो, जब रीडिंग करते हो तो आपको बहुत बार आपके सामने डिटरमाइनर्स आते हैं। आपने जब रीडिंग करते हो तो ए पढ़ा होगा, एन पढ़ा होगा, आप फ्यू पढ़ते होंगे, आप सम पढ़ते होंगे, आप लिटिल पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? डिटरमाइनर्स के। डिटरमाइनर का मतलब क्या है? देखो, डिटरमाइन को समझते हैं। डिटरमाइन करना होता है जानना। डिटरमाइन शब्द का मतलब होता है आइडिया लगाना किसी के बारे में, किसी के बारे में जानना क्या होता है, डिटरमाइन करना होता है। अब देखो, डिटरमाइनर्स वो शब्द हैं जो आपको नाउन के बारे में आइडिया लगाने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो नाउन की इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, उनको बोलते हैं डिटरमाइनर्स हैं ये, ठीक है ना। जैसे अब हम इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर होते हैं। अब डिटरमाइनर्स को हमने 5-6 तरह से कैटेगराइजेशन कर रखा है, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द, ये डिटरमाइनर के अंदर आते हैं। इसी तरह से जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटरमाइनर होते हैं। पोजेसिव डिटरमाइनर्स यानी कि माई, आर, ये योर लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है, वाई ओ यू आर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस, ये भी क्या डिटरमाइनर्स हैं। ऐसी काउंटिंग वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये भी क्या है? डिटरमाइनर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी क्या डिटरमाइनर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी क्या है? डिटरमाइनर्स हैं। अब देखो, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, मान ले कोई एक कार बनाई, ये क्या नाउन आ गया ना, ये क्या नाउन है। गाड़ी क्या है? नाउन है। अब गाड़ियाँ कितनी हैं? एक है, 1 कार है, 2 कार है। तो ये क्या है? गाड़ी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितनी है, 1 है, 2 है। तो ये क्या है? गाड़ी के डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है ना। ऐसी गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है, माई लिखूंगा, तुम्हारी है, योर लिखूंगा, ठीक है ना। हमारी तो मैं क्या लिखूंगा? आर लिखूंगा। तो ये वर्ड्स भी क्या कर रहे हैं? गाड़ी के बारे में ही इन्फॉर्म कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। योर है, आर है, तो ये वर्ड्स भी क्या कर रहे हैं? कार के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे में बोलता हूँ दिस कार, तो ये क्या है? कार की तरह बन रहा है। कौन सी गाड़ी? ये वाली गाड़ी, दैट कार। तो जो वर्ड्स हमें नाउन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, कोई भी नाउन है उसके बारे में हमें अपडेट करते हैं, नॉलेज देते हैं हमें, उन वर्ड्स को बोलते हैं डिटरमाइनर्स हैं। चाहे वो आर्टिकल्स हों, यानी कि ए, एन और द भी क्या है? डिटरमाइनर्स हैं। चाहे हम इशारा कर रहे हैं, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो ये भी क्या डिटरमाइनर्स हैं। ऐसी गाड़ी किसकी है? मेरी है, तुम्हारी है, हमारी है, किसी लड़के की है या लड़की की है। तो ये भी क्या डिटरमाइनर है। गाड़ियाँ कितनी हैं? गाड़ी एक है, 2 है, 3 है, 4 है। या पहले वाली गाड़ी है, दूसरे वाली गाड़ी है, फर्स्ट कार लिखेंगे, दूसरी सेकंड कार लिखेंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, ये हमें गाड़ी के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? जो नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं, वो होते हैं डिटरमाइनर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पहले पढ़ रखा है, ये सब बातें हमने पढ़ रखी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ रखा है। जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इसको यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, 5th से स्टार्ट करेंगे और 6th, 2 चीज़ें कवर करेंगे, 5th एंड 6th। यानी कि ईच पढ़ेंगे, एवरी पढ़ेंगे, ईदर और नीदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं। फिर हम अगला पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। ये 2 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ओके। तो देखो, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? ईच, एवरी, ईदर और नीदर, हम ये कवर करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो हमें क्या समझनी है कि ये चारों वर्ड्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ईच ऑफ द बॉयज़, अब ये सिंगुलर हो गया ना। अब बताओ आगे इज आएगा या आर आएगा? तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ऐसी एवरीवन इन द क्लास डैश हर लाइक या लाइक्स। देखो, जब एवरी आ जाता है ना, तो ये भी सिंगुलर होता है, यानी कि 5th फॉर्म लगती होती है, SES पर लगती होती है।
तो पहली बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि ईच लिखा मिले, एवरी लिखा मिले, इधर लिखा मिले, नीदर लिखा मिले, ये हमेशा क्या है, एक वचन होते हैं। यानी कि इनके साथ इज लगेगा, वॉज लग सकता है, हैज़ लग सकता है, या फिफ्थ फॉर्म लग सकती है, क्योंकि ये एक वचन है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, देखो ईदर का काम करता है, अगर दो में से एक को चुनना है, मान लो आपके सामने दो बॉल्स पड़ी हुई हैं, आपको एक को चुनना है, आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो आप ईदर का इस्तेमाल करोगे। दो में से एक को चुनने के लिए क्या होता है, चाहे आप ए को चुनो, चाहे आप बी को चुनो, दो में से एक को चुनने के लिए क्या है, ईदर है। ऐसी जब आपने दो को मना करना है तो क्या होता है, नीदर होता है। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। तो आपने अभी इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और दूसरी बात क्या है, ईदर नीदर क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जो ईच होता है, ईदर होता है दो में से एक को चुनने के लिए होता है, नीदर होता है दो को मना करने के लिए होता है। और ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए लिखा जाता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए। एवरी वर्ड दो से ज़्यादा के लिए लिखा जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, वीडियो पढ़ी है इसकी यूट्यूब के ऊपर ही। अब देखो, जो अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। देखो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। जो वर्ड्स, कोई भी नाउन है, वो कितना है, वो कितना है, नाउन की क्वांटिटी को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। नाउन की क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई ग्लास है, ठीक है ना। अब ग्लास में मान लेते हैं पानी भर देते हैं, ये पूरा मैंने काफ़ी पानी भर दिया इसके अंदर। ऐसे ही मैंने क्या करता हूँ, एक दो ग्लास और बना देता हूँ, ये मैंने दो ग्लास और बना दिए, ठीक है ना। और इसमें मैं थोड़ा सा कम पानी डाल देता हूँ, और इसमें काफ़ी कम पानी डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब पानी की क्वांटिटी अलग अलग है। पानी की क्वांटिटी क्या है, इसमें क्या है, काफ़ी है तो क्या लिखेंगे, मच। इसमें क्या लिखेंगे, सम। और इसमें क्या लिखेंगे, लिटिल, ठीक है ना। जब आपके सामने कोई अनकाउंटेबल चीज़ हो, देखो पानी क्या है, अनकाउंटेबल है। पानी क्या है, अनकाउंटेबल है। जब वो काफ़ी होता है तो हम क्या लिखते हैं, मच। जब वो थोड़ा बहुत होता है, यानी कि ठीक ठाक है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो लिखते हैं सम। जब वो कम है तो लिखते हैं लिटिल, यानी कि लिटिल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से तो पानी हो गया अनकाउंटेबल। ऐसे ही हम एक और देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई बकेट है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, कोई बकेट है, ये कोई बकेट है, इसमें सेब पड़े हैं, ये कई सारे सेब पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और ऐसा ही एक और बकेट है, इसमें ज़्यादा सेब नहीं है, इसमें थोड़े बहुत सेब हैं, ठीक है ना। और एक और बकेट है, इसमें कम सेब है। तो जब सेब क्या है, काउंटेबल है, सेब क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है ना, कि आप गिन सकते हो, ज़्यादा है तो क्या लिखते हैं, मैनी। अगर वो थोड़ी बहुत है तो लिखते हैं सम, और कम तो लिखते हैं फ्यू। तो देखो आपके सामने हमने ये पढ़ लिया, हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स, यानी कि नाउन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने वाले शब्द क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो हम क्या लिखेंगे, मच, सम, लिटिल। अगर वो काउंटेबल है तो हम क्या लिखेंगे, मैनी, सम, फ्यू। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। देर इज सम वाटर इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में कुछ पानी है, तो ये क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है। सम बुक्स, तो सम बुक्स कुछ किताबें। आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को मैंने बुलाया है। ऐसे एनी क्या होता है, एनी होता है कोई, जब कोई चीज़ नहीं है, ये एब्सेंस को शो करता है। ये क्या है, एब्सेंस को शो करता है। अगर जैसे मान लेते हैं ग्लास में थोड़ा पानी है तो हम क्या लिखेंगे, सम। अगर ग्लास में पानी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देर इज़ नॉट एनी वाटर। तो एनी, देखो सम इंडिकेट करता है प्रेजेंस को, सम किसको इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ है, और एनी इंडिकेट करता है एब्सेंस को। जैसे कोई क्लासरूम है, मैं बोलता हूँ उसकी कोई बच्चा नहीं है, देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास, क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास, यानी कि कोई भी लड़का नहीं है, तो ये एब्सेंस को शो कर रहा है। तो जब हमें किसी चीज़ की एब्सेंस को शो करना हो तो हम एनी लिखते हैं। एनी हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए नोट लगता होता है इसके साथ।
आपने क्या ध्यान रखना है, एनी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन मार्क्स में ऐसी बात नहीं होती, पॉजिटिव हो सकता है, या जब आप तुलना कर रहे हो या कंडीशनल वाक्यों के अंदर भी एनी पॉजिटिव हो सकता है, या जब आप तुलना करते हो उन वाक्यों के अंदर भी एनी शब्द क्या है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। वी हैव नॉट एनी बुक्स ऑन म्यूजिक, हमारे पास कोई भी किताब नहीं है म्यूजिक पे। इजंट देयर एनी पर्सन इन द हाउस, क्या घर पे कोई भी नहीं है। ठीक है ना। ही हैज़ हार्डली एनी सेंस, उसको समझ नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एनी का मतलब होता है कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए एनी इंग्लिश में। ठीक है ना। ऐसी क्या है, नो भी क्या है, नो भी क्या है इंग्लिश में, किसी चीज़ की एब्सेंस को शो करता है। नो भी क्या डिटरमाइनर है। मच हमने पढ़ ली है, जब कोई चीज़ काउंटेबल हो और ज़्यादा हो तो क्या होती है, मच। और अगर कोई चीज़ ये सॉरी अनकाउंटेबल के लिए होता है नो, मच। मच किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल, जैसे पानी है और काफ़ी ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, मच। ऐसी मैनी किस लिए होता है, मैनी होता है जब कोई चीज़, जैसे मान लेते हैं बकेट है, इसमें सेब है और ये ज़्यादा है तो क्या ये मैनी है। इसी तरह से लिटल, अ लिटल और द लिटल, ये तीनों कब लिखे जाते हैं, जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो लेकिन कम हो तो हम लिटिल भी लिखते हैं, अ लिटिल लिखते हैं, द लिटिल लिखते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं ये सेब है और ये कम है तो हम लिखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। कहने का क्या मतलब है कि इंग्लिश में लिटिल लिखा है, अ लिटिल लिखा है, द लिटिल लिखा है, ये तीनों अनकाउंटेबल के लिए होते हैं और कम को इंडिकेट करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू भी कम को इंडिकेट करते हैं, जब कोई चीज़ कम होती है लेकिन वो काउंटेबल होगी। या कम सेब है तो मैं फ्यू भी लिख सकता हूँ, अ फ्यू, द फ्यू लिख सकता हूँ। ठीक है ना। मैनी हमने पढ़ ली है, जब कोई चीज़ काउंटेबल और ज़्यादा हो तो मैनी होती है। अब बात करते हैं मोर क्या है और लेस क्या है। ठीक है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मोर क्या है और लेस क्या है। देखो मोर और लेस ना तुलना करने का काम आता है। मोर और लेस इंग्लिश में क्या है, तुलना करने के काम आता है। ठीक है ना। लेस आपने ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिखा जाता है। मोर को दोनों के लिए होता है, काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। मोर दोनों के लिए होता है, मोर ज़्यादा को इंडिकेट करता है, लेस कम को इंडिकेट करता है। ये दोनों तुलना करने के काम आते हैं, मोर और लेस। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ लिया है कि इंग्लिश में पहली बात हमने पढ़ी कि अनकाउंटेबल के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। मच यानी कि ज़्यादा है, सम यानी कि थोड़ा बहुत है, और लिटल यानी कि कम है। ऐसे काउंटेबल के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैनी और सम और फ्यू, ये तीनों काउंटेबल के लिए हैं। इसी तरह से कंपैरिजन करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, मोर है और लेस है, मोर और लेस है। और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि एनी किसके लिए होता है, जब कोई चीज़ नहीं है उसके लिए एनी होता है। और नो भी किस लिए होता है, जब कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिटिल और फ्यू के अंदर हम पढ़ेंगे लिटिल क्या है, अ लिटिल क्या है और द लिटिल क्या है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, लिटिल क्या है, अ लिटिल क्या है और द लिटिल क्या है। देखो मान लेते हैं ये कोई ग्लास है, ठीक है ना। 3 ग्लास में बना देता हूँ और तीनों में मान लेते हैं कम पानी है। ये 3 ग्लास बना दिए और तीनों में मान लेते हैं पानी कम है। तीनों में हम क्या करते हैं, कम पानी डाल देते हैं। अब कम के लिए पानी तो अनकाउंटेबल है और कम भी है, इसमें भी कम पानी है, इसमें भी कम पानी है और इसमें भी कम पानी है। तीनों में कम पानी है। तो पहली बात तो जब पानी है अनकाउंटेबल, लिटिल का इस्तेमाल कर देंगे। अब बात आती है लिटिल कौन सा करेंगे, लिटिल करेंगे, आ लिटिल करेंगे या द लिटिल करेंगे। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखो जब कोई चीज़ कम होती है ना, अगर हम कम चीज़ को देखकर हम पॉजिटिव फील करते हैं, हम उसको पॉजिटिव सोचते हैं उसके बारे में, तो हम लिखते हैं लिटिल। अगर मान लो कोई चीज़ कम है लेकिन उसको लेकर हम नेगेटिव सोचते हैं तो क्या है, सॉरी पॉजिटिव के लिए होता है अ लिटिल।
पॉजिटिव होता है अ लिटल, नेगेटिव के लिए होता है लिटल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं पानी कम है और ये लड़का ए है, इसको प्यास लगी है और ये बोलता है चलो कोई बात नहीं, कुछ प्यास तो बुझेगी। तो पानी कम है लेकिन ये पॉजिटिव सोच रहा है, तो कैसे लिखेगा ये लिए अ लिटल। ऐसी दूसरा लड़का बी, ये क्या बोलता है कि पानी कम है और इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये क्या है, नेगेटिव सोच रहा है, तो क्या ये लिटल है, इसको क्या लिखेंगे लिटल। और हम जब कोई चीज़ कम होती है और वो सारी की सारी हम कहते हैं कवर कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ जितना भी थोड़ा बहुत पानी था मैंने सारा पी लिया, तो थोड़ा था और सारा का सारा ऐसा हमने बोलना है, तुम क्या लिखते हैं द लिटल लिखते हैं। तो तीनों ही कम होते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है कि अ लिटल क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में लिखा जाता है, लिटल क्या है इंग्लिश में नेगेटिव सेंस की लिखा जाता है, और द लिटल का मतलब होता है जो थोड़ा होता है वो 100% हम कवर कर रहे हैं उस सेंस में लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसी तरह से क्या है, फ्यू है, अ फ्यू है और द फ्यू है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई बकेट है, इसमें 2 सेब पड़े हैं, यानी कि बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 सेब पड़े हुए हैं, तो ये कम है, तो हम इसके लिए फ्यू भी लिख सकते हैं, हम इसके लिए अ फ्यू लिख सकते हैं और द फ्यू लिख सकते हैं। अब मान लेते ये लड़का है ए, ये कहता है भाई इतने से सेब से क्या होगा मेरा, भाई 2 ही सेब हैं, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो ये नेगेटिव सोच रहा है, ये क्या नेगेटिव सोच रहा है, क्या लिखेंगे फ्यू लिखेंगे। ऐसे दूसरा लड़का है बी, ये इसको भी बहुत भूख लगी है और 2 ही सेब हैं इसको खाने के लिए, लेकिन बोलता है कि चलो कुछ तो है ना, 2 सेब हैं, कुछ भूख तो मिटेगी, तो ये इसको पॉजिटिवली बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे अ फ्यू। ऐसे ये तीसरा लड़का है और ये क्या बोलता है जो थोड़े बहुत सेब हैं मैंने सारे के सारे खा लिए, तो जो थोड़े बहुत हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए, तुम क्या लिखेंगे द फ्यू। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब हम इन्हीं चीज़ों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखो ये वियरिंग लिखा है WEARING। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइनर्स फिल करने हैं। डैश मैन हु इज़ वियरिंग अ वाइट कैप इज़ माई नेबर। अरे यहाँ पे इशारा हो रहा है तो इशारे के द लिखा जाता है हमेशा, जब भी आप इशारा करते हो तो द लिखा जाता है। द मैन हु इज़ वियरिंग अ वाइट कैप इज़ माई नेबर, हिज वाइफ उसकी पत्नी क्या है, इज़ अ डॉक्टर, एंड हिज फादर उसके पिता क्या है, इज़ एन MP। तो ये हमने एग्जाम्पल फिल कर ली डिटरमाइनर्स के। ऐसे एक और देखते हैं, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एन आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, नियर द मार्केट, अ कार हिट बाइसाइकिल एंड द मैन, अरे यहाँ पे इशारा हो रहा है उस आदमी की तरफ, द मैन ऑन द बाइसाइकिल वॉज किल्ड। ऑन द, यहाँ बाइसाइकिल लिखा जाएगा, बाइसाइकिल वॉज किल्ड, तो इशारा करने के लिए हम द लिखते हैं। देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पे खटखटाहट हुई, एट द डोर। When I opened the door, when I opened the door, I saw some stranger. I saw a stranger. यहाँ पे stranger एक ही है तो ए लिख देंगे हम यहाँ पे। In black clothes, I was sure of some trouble. और मुझे यकीन था कि कोई समस्या होने वाली है। तो ये क्या डिटरमाइनर्स हैं। तो ये हमने कुछ आइडिया ली डिटरमाइनर्स का, आप इसको रिवाइज करो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।